शास्त्री जी, देश भर में होली का त्योहार मनाया जाता है। खास तैयारियां उसके लिए की जाती है। बाजार पूरी तरीके से सज जाते हैं। रंगों का ये त्योहार होता है। कथाएं भी हैं, इसके साथ साथ कुछ विधि भी है पूजा की। सबके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सनातन धर्म में होली के उत्सव का महत्व क्या है वो आपसे समझेंगे। देखिए गुंजन जी, सबसे पहले मैं आपके न्यूज स्टेट के जो दर्शक हैं उनको होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में त्योहारों का अपना एक महत्व होता है और वह सभी वैज्ञानिक हैं। उनका सभी का जो आधार है वो विज्ञान है। देखिए, जो भी त्यौहार मनाया जाता है उसके साथ में व्यापार का संबंध भी होता है और भावनात्मक, आध्यात्मिक, धार्मिक महत्व भी होता है। उत्साह होता है मन में अनेक प्रकार की। जो होली का जो सबसे मुख्य महत्व है वह है कि आपसी बैर भाव को मिटा करके और परस्पर एक दूसरे के साथ में गले मिलना और एक दूसरे को अपने हृदय से लगाना। देखिए, घर की साफ सफाई का महत्व भी होली में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए घर के सारे कूड़ा और व्यर्थ की जो सामग्री एकत्रित हो जाती है उसको उठा करके अग्नि में जो है होली दहन के रूप में जला दिया जाता है। मुख्य रूप से इसका जो आधार है वह भगवान के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास पर है। क्योंकि प्रत्येक देश की अपनी एक पहचान होती है और इस भारत देश की पहचान है यहाँ की धार्मिक भावना, धार्मिक आस्था, और इसी के पीछे यह होलिका दहन का महत्व है। यहीं से इसका इतिहास शुरू होता है। देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ कि कुम्हार जो है, जो घड़े का एक आवा लगाता है और उस घड़े के आवा में एक बार उसकी कुछ बिल्ली के बच्चे, कच्चे घड़े में जो है बिल्ली ने बच्चे दिए और वह कुम्हार ने उस घड़े को उठा करके आवा में रख दिया, अग्नि लगा दी। बाद में उसको ध्यान आया कि अरे इसमें तो बिल्ली के बच्चे थे और वह मैंने अग्नि में आवा में डाल दिया। वह कुम्हार की जो पत्नी हो भगवान से प्रार्थना करती है कि ये बच्चे मेरे घड़े भी जो है पक जाएं और ये बच्चे जो बिल्ली के हैं इनको भी कुछ ना हो। इस सारे दृश्य को प्रहलाद जी ने देखा और प्रहलाद जी ने आकर के उस कुम्हारनी से कहा कि तुम्हें मालूम है कि मेरे पिता हिरण्यकश्यप का यह आदेश है कि कोई भी व्यक्ति भगवान की आरती पूजा नहीं करेगा, उसके बाद भी तुम मेरे पिता के राजा के आदेश का उल्लंघन करते हुए भी और ये अग्नि की पूजा कर रही हो, ईश्वर की पूजा कर रही हो। तो उसने कहा कि राजकुमार, ये सारी स्थिति है, बिल्ली के बच्चे गलती से इस घड़े के साथ ही और इस अग्नि के आवा में जो है चले गए हैं, तो इस कारण से भगवान इनकी रक्षा करे, इसलिए मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करने के लिए। प्रहलाद जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जो अग्नि में जिसको डाल दिया उसको भगवान कैसे बचा सकता है? कुम्हारनी ने कहा कि आप नहीं जानते राजकुमार, भगवान बहुत बड़ी शक्ति है और वह चाहे तो अग्नि में, जल में, सर्वत्र जीव की रक्षा कर सकते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है, जब तुम इस आबा को खोलोगी, उस घड़े के आबा को खोलते समय मुझे बुलाना है। यदि भगवान ने अग्नि के बीच में बिल्ली के बच्चों की रक्षा की तो मैं भी भगवान का पुजारी बन जाऊंगा, और यदि भगवान ने अग्नि के बीच में बिल्ली के बच्चों की रक्षा नहीं की तो मैं तुम्हें अवश्य रूप से फांसी की सज़ा दूंगा। ऐसा ही हुआ और जिस दिन घड़े का वह आबा खोला गया, प्रहलाद जी की मौजूदगी में वहाँ पर कुम्हार ने उस घड़े के आबा को खोला, एक एक करके घड़े वहाँ से निकाले और देखा कि प्रहलाद जी के सामने हुए बिल्ली के 4 बच्चे उस घड़े के अंदर से निकल करके बाहर भागने लगे। इस दृश्य को देख करके प्रहलाद जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वह उसी दिन से भगवान के परम भक्त बने। इसलिए ईश्वर के प्रति जो समर्पण है, ईश्वर के प्रति जो आस्था है और ईश्वर के प्रति जो पूर्ण विश्वास है, यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है और यही होलिका दहन है। बिल्कुल शास्त्री जी, और शायद यही वजह है कि आज हमारे देश में अगर देखें तो होली का त्यौहार इस तरीके से मनाया जाता है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग रंगों के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। पौराणिक कथाएं भी हैं, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन होलिका दहन के दिन लोग पूजा की विधि को लेकर बड़े सारे सवाल लोगों के जहन में रहते हैं कि आखिर पूजा किस तरीके से करें। तो पूजा की विधि अगर आप बताएं तो हमारे दर्शकों। गुंजन जी, देखिए, आपने बहुत ही सही जनोपयोगी बात आपने पूछी है। देखिए, इस दिन लकड़ी के रूप में अपनी बुराई को जलाने की परंपरा है। ईर्षा, द्वेष, ये सभी को भुलाना है
और पवित्र आत्मा के द्वारा आमतौर पर लोग इस दिन किसी भी लकड़ी से होलिका दहन कर देते हैं, जिस प्रकार मैंने पूर्व में आपको बतलाया है। देखिए, लेकिन ये सही बात नहीं है। होलिका जलाने और भस्म करने का जो पर्व है, ये महादेव ने होली से 8 दिन पहले, यानी होलाष्टक जिसको कहते हैं, अष्टमी से आरंभ होते हैं, होलाष्टक के दिन से कामदेव यानी अपनी बुराई को भस्म कर दिया था। शास्त्रों के अनुसार राहु केतु से संबंधित कुछ पेड़ों को बुराई का प्रतीक माना जाता है, इसलिए होलिका दहन में इन पेड़ों की लकड़ियों को जलाना चाहिए। होलिका दहन में ऐसी लकड़ी की ही प्रयोग करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन की बुराइयां जल जाएं। इनमें पहली लकड़ी है अरंडी की। देखिए, लकड़ी जबकि दूसरी लकड़ी है गूलर की, और इस प्रकार से इन दोनों लकड़ियों का प्रयोग होलिका दहन के दिन जरूर करना चाहिए, अरंडी और गूलर, ध्यान रखना इस बात को। इसके अलावा इस दिन गाय के उपले इस्तेमाल किए जाते हैं। होलिका दहन की पूजा के लिए सबसे पहले पूजा करने वाले जातकों को होलिका के पास जाकर के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। इसके बाद पूजन सामग्री, जिसमें कि जल है, रोली है, अक्षत है, पुष्प हैं, कच्चा सूत है, गुड़ है, हल्दी है, साबुत हल्दी है, मूंग, गुलाल और बतासे, ये सारी सामग्री। साथ ही नई फसल जो किसानों के गेहूं है या जौ है, जो भी फसल उनके यहाँ नई पहली बार आई है, और हो सके तो प्रायः लोग जो है गेहूं की बालियां लेकर के जाते हैं। इसके बाद होलिका के पास ही गाय के गोबर से और बनी ढाल रखें, साथ ही गुलाल में रंगी मौली, ढाल और खिलौने से बनी 4 अलग अलग मालाएं रख लें। और इसमें पहली माला पितरों के लिए, दूसरी पवनसुत हनुमान जी के लिए और तीसरी माला शीतला माता के लिए है। चौथी माला परिवार के नाम से रखी जानी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। देखिए, होलिका पूजन के समय आहकूटा भयत्रस्तैः कृत्वा त्वां होलिबालिशैः अतास्त्वां पूजयिष्यामि भूति भूति प्रदायिनी, ये मंत्र है, और इस मंत्र को ठीक तरह से शुद्ध तरीके से इसका उच्चारण करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि होलिका दहन के बाद होलिका में वस्तुओं की आहुति दी जाती है, और उनमें प्रमुख तौर पर कच्चे आम, नारियल, 7 प्रकार के धान्य, जिसको सप्त धान्य भी कहते हैं, अर्थात गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, ये 7 प्रकार के जो अन्न हैं, इनको मिलाकर के सप्त धान्य कहा जाता है, जो कि विशेष रूप से पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये 7 धान्यों से होली का पूजन किया जाता है, और इसके बाद होलिका की परिक्रमा करते हुए उसमें कच्चा सूत लपेट देना चाहिए। और यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे ये तीर्थानि प्रचरन्तु सृकाहस्तानि संगिणः तेषां गुं सहस्त्रयोजने अवधन्वानि तन्मसि। यह परिक्रमा का मंत्र है। जिसको ये मंत्र आता है वो इस मंत्र का उच्चारण करें, और जिसको ये मंत्र आता ही नहीं है, कोई भी मंत्र नहीं आता है, तो उनके लिए सबसे सरल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से भगवान का संकीर्तन करते हुए और होली की परिक्रमा करनी चाहिए। यह परिक्रमा आप अपनी श्रद्धानुसार 3, 5 या 7 बार कर सकते हैं। संभव हो सके तो 7 बार करें, क्योंकि शास्त्र में अग्नि की परीक्षा का 7 बार का ही विधान है। और इसके बाद जल अर्पित करें। फिर अन्न पूजन सामग्री जो कि चढ़ा करके होलिका में अनाज की बालियां, जो कि गेहूं की या जौ की, चने की, जो भी बालियां आपके पास हैं, वो सब अग्नि में जो है होलिका में अर्पण करना चाहिए। देखिए, नारद पुराण में एक प्रसंग आता है कि होलिका के अगले दिन, यानी
कि धुलंडी वाले दिन, जिसको धूली बंधन कहते हैं, जिसे कि रंग वाली होली के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के पितरों और देवताओं का पूजन करना चाहिए। सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की राख की वंदना करनी चाहिए। इसलिए इस पर्व का नाम धूली बंधन है। क्योंकि आगे मैं आपको कथा के प्रसंग में बतलाऊंगा कि जब प्रहलाद जी को लेकर के होलिका अग्नि में बैठ गई और प्रहलाद जी स्वयं भगवान का कीर्तन करते हुए वहाँ से निकल आए और बुराई रूपी जो होलिका है वह जल करके भस्म हो गई, इस बात की खबर जब पूरे हिरण्यकश्यप के नगर में लगी तो लोग जा कर के उस होलिका की जो धूली है, चूँकि वह जो होलिका है वह पूरे हिरण्यकश्यप की बहन होने के कारण पूरे नगर के लोगों की बुआ लगती थी और वह जल करके भस्म हो गई, तो इसलिए जा कर के लोग उसको वंदन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। इसलिए उस राख को वंदन करना चाहिए और उसे अपने शरीर में लगा लेना चाहिए। साथ ही हो सके तो घर के आंगन में भी अक्षतों को अलग अलग रंग के गुलाल से रंग करके पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके बाद माँ पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए कि पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु शासनम। इस प्रकार से पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए और सभी पितरों को भी नमन करना चाहिए। बुजुर्गों का जो वृद्ध परिवार के लोग हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सबका आशीर्वाद लें, प्रतिदिन सबका आशीर्वाद लेना चाहिए, अन्यथा पर्व में तो अवश्य जो है आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि 4 चीज़ें अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। ये 4 चीज़ों की वृद्धि केवल आशीर्वाद लेने मात्र से ही होती है। इसलिए जाकर के घर के जो संपन्न लोग हैं, इनका जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। शास्त्री जी, बहुत सारी जानकारी आपने दी, विधि विधान को लेकर जानकारी दी, आपने बहुत सारी बातें बताई, लकड़ी के बारे में खास तौर पर बताया, गूलरी के बारे में बताया जिसकी पूजा होती है और किस तरीके से माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए और कैसे पूजन करना चाहिए वो आपने बताया। लेकिन शुभ मुहूर्त इस बार क्या रहने वाला है, क्योंकि हर बार मुहूर्त अलग अलग होता है शास्त्री जी, तो इस बार का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए गुंजन जी, आपने बिल्कुल ठीक बात पूछी है कि मुहूर्त में ही हर कार्य को करना चाहिए। मुहूर्त उसे कहते हैं जिस समय आकाश मंडल में ग्रह और नक्षत्रों की वह शुभ स्थिति होती है और जिस काल में किया गया प्रत्येक कार्य सफलता, शुभ लाभ, स्थैर्य, धैर्य, आरोग्यता, इन सभी को समृद्धि इत्यादि को देने वाला होता है। तो देखिए, होलिका दहन का जो सही मुहूर्त में और करने से, जो होलिका दहन करने से अनेक प्रकार की बाधाओं से निजात मिलती है। होलिका दहन पर होली का पूजन करने से जीवन में आने वाली कई प्रकार की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और जीवन में धन, रोग और व्यापार से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। तो मैं आपको बतलाता हूं कि इस बार होलिका दहन 28 मार्च को और सायंकाल के समय 6:33 से आरंभ होगी और रात्रि में 8:50 तक, रात्रि में 8:50 के मध्य में, बस इतने समय के मध्य में किया जाएगा। यह 2 घंटे, सवा 2 घंटे का मुहूर्त होता है और एक लग्न का समय लगभग इतना ही होता है। इस बार होलिका अच्छे योग में दहन होने जा रही है और अक्सर होलिका वाले दिन आप देखते हैं कि भद्रा आ जाता है और भद्रा जब आ जाती है तो ऐसे समय में शास्त्रकारों का मत है कि भद्रा काले न कर्तव्यः श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन और फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन, ये 2 कार्य कभी भी भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार ये बहुत अच्छी बात है कि भद्रा नहीं है और बड़ी अच्छे मुहूर्त में जो है ये होलिका दहन हो रहा है, परेशानियों से निजात मिलेगी। परंतु इस बार ऐसा ना होने के कारण ये बहुत गज केसरी नाम का योग बन रहा है, ध्वज नाम का योग बन रहा है और ये सारी स्थितियां बहुत अनुकूल हैं देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, यह सभी के लिए बहुत अनुकूल हैं।
शास्त्री जी, आपने तमाम सारी चीज़ें बताई, इसके साथ आपने ये भी बताया कि इस बार का मुहूर्त बहुत खास है होलिका दहन का, तो इस खास मुहूर्त का खास महत्व भी होगा और राशियों पर भी ज़रूर इसका असर पड़ रहा होगा। तो इस बार की राशियों पर अगर देखें तो अलग अलग राशियों पर किस तरीके से इसका असर पड़ रहा है, और जो होलिका दहन की लकड़ी होती है उसका भी राशियों के हिसाब से अलग अलग उन्हें जलाया जाता है और उसके बाद बुराइयों का अंत होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा आपसे समझने की कोशिश करेंगे। गुंजन जी, देखिए, कोरोना ने इस बार लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, और जिस प्रकार आप जानते हैं कि 2020 यह राहु का ही वर्ष था, और होलिका दहन में राहु और केतु की समिधा का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। राहु इतना पराक्रमी ग्रह है जिसने शनि और मंगल जैसे पराक्रमी ग्रहों को बाहर कर दिया, पीछे छोड़ दिया। देखिए, केवल भारत को ही नहीं गुंजन जी, पूरे विश्व को इसने अपने आक्रोश में लिया है। और इतना ही नहीं, जो धार्मिक स्थान हैं, तीर्थ हैं, तीर्थों की यात्रा बंद हो गई, मंदिर देवालय बंद हो गए, वहाँ आरती पूजा बंद हो गई, पुजारी जो वहाँ के हैं नित्य पूजा करने वाले संत महात्मा, ये सब क्वारंटाइन हो गए। ये राहु का प्रभाव था, और राहु और केतु की ही समिधा का प्रयोग जो है होलिका दहन में किया जाता है, जिस प्रकार मैंने आपको पहले भी बतलाया। आकाश मंडल को 12 भागों में बांटा गया है और वही 12 राशियां हैं। तो किस राशि के जातक को व्यापार के लिए बढ़ाने के लिए और रोग मुक्त रहने के लिए किस तरह की पूजा करनी चाहिए, अब हम आपको वो बताएंगे राशिवार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि की। मेष राशि यह राशि मंडल की प्रथम राशि है, और मेष राशि के जातक होलिका दहन के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग करें, साथ ही 7 नग काली मिर्च ऊपर से उतारा करके होलिका में अर्पण कर दें। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी और कमाई के नए साधन उत्पन्न होंगे। नौकरी, व्यापार, इन सभी के सुंदर अवसर इनको प्राप्त होंगे और इनमें सफलता की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन इनका बहुत अच्छा रहेगा, क्रोध पर नियंत्रण रहेगा, संतान की ओर से शुभ समाचार इनको मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। ये सारी स्थिति मेष राशि के जातकों के लिए है। अब बात करते हैं इसी क्रम में वृष राशि। देखिए, राशि मंडल की दूसरी राशि का नाम वृष राशि है और इसकी आकृति बैल की तरह होती है। तो वृष राशि के लोगों को सफ़ेद चंदन और पासा जिसमें घिसते हैं चंदन को, होलिका के 3 फेरे लेकर के, और इसमें मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियां खत्म होंगी। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के रूप में लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक मामलों में नए आइडिया से लाभ होगा और सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। होली के आसपास जीवन में चल रही परेशानियों से राहत मिल सकती है। ये सारी स्थिति वृष राशि के जातक हैं। वृष राशि के जो जातक हैं, इनको चाहिए कि गूलर की लकड़ी का प्रयोग करें और उसी के द्वारा होलिका दहन करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, और मिथुन राशि के जातक चने की दाल 100 ग्राम और होलिका दहन में डालें। आर्थिक संकट से इनको निजात प्राप्त होगा। सुख सुविधा के मामले में लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको नए अवसर प्राप्त होंगे और नौकरी के इंटरव्यू में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही माता का सहयोग मिलेगा। देखिए, हालांकि धन खर्च का योग अधिक बन रहा है, थोड़ा धन खर्च की स्थिति इसमें बन रही है। हालांकि धन आने में किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, और साथ ही व्यापार के अनेक साधन इनको प्राप्त होंगे। यदि इनका कहीं पर ऐसा है कि जो इन्होंने कोरोना के समय में किसी को धन दिया है, या व्यापार की स्थिति में कहीं धन इनका रुक गया है, या कहीं किसी प्रकार से किराए पर आपकी जो जगह है, प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, किराए पर नहीं चढ़ रही है, तो ये सारी परेशानियां मिथुन राशि की अब समाप्त होने वाली है और वो किराए की इनकम का साधन भी अब बनने वाला है। जी गुंजन जी। तो शास्त्री जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वक्त एक छोटा सा ब्रेक का हो गया है। उसके बाद हमारे दर्शकों के जो बाकी के सवाल हैं, उन सवालों के भी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे।